कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद का पेज 41 पढ़ने जा रहे हैं। उन्होंने यमराज को शूद्राणी के गर्भ से जन्म लेने का शाप दे दिया और इस प्रकार यमराज ने विदुर के रूप में जन्म लिया। सर्वप्रथम मैत्रेय ऋषि ने भगवान महाविष्णु की मूल सृष्टि का वर्णन किया और तत्पश्चात उनके विराट रूप का। इसे सुनकर विदुर जी ने ऋषि से निवेदन किया कि वे सृष्टि की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। मैत्रेय ऋषि ने कहा, अब मैं तुम्हें यह भागवत पुराण सुनाऊंगा जिसे स्वयं भगवान ने क्षणिक सुखों के लिए भौतिक जीवन में उलझे लोगों के कल्याणार्थ महान ऋषियों मुनियों को सुनाया था। युगों पूर्व संत कुमार आदि ऋषि उच्च लोकों से गंगा नदी के माध्यम से यात्रा करते हुए इस ब्रह्मांड की तह तक आए थे। उन्होंने भगवान वसुदेव पर ध्यान मग्न बैठे भगवान संकर्षण के चरण कमलों का स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया। जब ऋषिगण दिव्य प्रेम भरे वचनों से भगवान का गुणगान कर रहे थे, भगवान संकर्षण ने धीरे से अपने नेत्र खोले और उनके सहस्रों फलों पर स्थित रत्न सर्वत्र अपनी आभा बिखेरने लगे। उस समय भगवान संकर्षण ने श्री संत कुमार को श्रीमद् भागवतम का सार बताया और बाद में श्री संत कुमार ने उसकी शिक्षा सांख्यान मुनि को दी। इस श्रृंखला में जब सांख्यान मुनि इस श्रीमद् भागवतम का संदेश दे रहे थे तो उस समय सभा में मेरे गुरुदेव ऋषि प्राशर तथा बृहस्पति ने भी इसका श्रवण किया। तत्पश्चात पुलस्त्य ऋषि के परामर्श पर श्री पराशर ने इस पुराण शिरोमणि का ज्ञान मुझे प्रदान किया। हे पुत्र, वह ज्ञान अब मैं तुम्हें प्रदान करूंगा क्योंकि मेरे प्रति सदैव तुम्हारी निष्ठा रही है। एक समय एक राक्षस ने पराशर मुनि के पिता का भक्षण कर लिया। प्रतिशोध में पराशर मुनि ने सारे नरभक्षियों को जला मारने के लिए एक यज्ञ आरंभ किया, परंतु यज्ञस्थली में पहुंचकर जब वशिष्ठ जी ने अपनी पौत्र पराशर मुनि को वह कार्य करने से रोका तो उनका मान रखने के लिए पराशर मुनि ने वह यज्ञ बंद कर दिया। इसे देखकर राक्षसों ने पिता पुलस्त्य अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने पराशर मुनि को आशीर्वाद दिया कि वे पुराणों के महान वक्ता बनेंगे। इसके पश्चात मैत्रेय ऋषि ने विस्तार पूर्वक विदुर को कथा सुनानी आरंभ की। ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति पर भगवान संकर्षण के मुख से प्रलय अग्नि निकलती है और तीनों लोकों को नष्ट कर देती है। इस अग्नि की प्रलयंकारी गर्मी से बचने के लिए भृगु आदि ऋषि एवं महरलोक के अन्य निवासी जनलोक में रहने चले गए। ये अग्नि 100 दिव्य वर्षों अथवा 36,000 मानवीय वर्षों तक प्रज्वलित रही। फिर 100 दिव्य वर्षों तक प्रचंड तूफान के साथ मूसलाधार वर्षा हुई। फलस्वरूप समुद्रों में बाढ़ आ गई। जब तीनों जगत जल में निमग्न थे, भगवान विष्णु उस जल पर विराजमान अनंत शेष के बिस्तर पर योग निद्रा में विश्राम करने लगे। जब सूर्य और चंद्रमा प्रकाश विहीन हो गए तब जनलोक वासियों ने करबद्ध होकर भगवान से प्रार्थना की। इस दौरान समस्त बद्ध जीव अपने सूक्ष्म शरीरों से आच्छादित भगवान के शरीर से में निवास करते हैं। 1000 चतुर्युगी बीत जाने पर जब वे जीवात्माएं अपनी इच्छाओं तथा कर्मानुसार पुनः प्रकट हुई तो दूषित मानसिकता होने के कारण वे सब नीले रंग की लग रही थी। जब भगवान बद्ध जीवों के संयुक्त कर्मों पर अपना ध्यान एकाग्र कर रहे थे, जिसे सूक्ष्म सृष्टि भी कहा जाता है, वे उनकी नाभि से में छिद्र करके बाहर प्रस्फुटित हो गया और एक कमल का रूप ले लिया। इस विराट रूप अथवा कमल
ने चारों दिशाओं को प्रकाशित कर दिया और प्रलय के जल को सोख लिया। उस समय गर्भोदकाशीय विष्णु ने परमात्मा रूप में अपना विस्तार किया और उसमें प्रवेश कर गए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।